अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने यहाँ अपना दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी जो हम कंटिन्यू वीडियो आपके समक्ष रख रहे हैं वह नक्शा से रिलेटेड ये वीडियो है और नक्शा में खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर डालने का कुछ प्रायोगिक रूल होता है और रूल रेगुलेशन के तहत ही नक्शा में खेसरा नंबर डाला जाता है। अगर खेसरा नंबर डालने का ढंग आपको पता हो गया तो नक्शा से नंबर खोजना आपके लिए आसान हो जाएगा और नक्शा संबंधी विशेष जानकारी भी आपको मिल जाएगी। कौन बट्टा नंबर है, कौन छोटा प्लॉट है, कौन अंश प्लॉट है, ये सारी चीजों का ज्ञान यहां से मिलेगा। तो पहले हम लोग बारी बारी से कुछ रूल को देख रहे हैं। 2 रूल पिछले वीडियो में हम 2 वीडियो में बारी बारी से रूल 1 और रूल 2 ये बता चुके। आज हम नक्शा में खेसरा नंबर डालने का प्रायोगिक नियम 3 पढ़ेंगे और डालकर देख लेंगे, कारण कि ये प्रैक्टिकली हम काम कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं इन चीजों को। टॉपिक लिख लेते हैं। नक्शा में खेसरा नंबर को ही प्लॉट नंबर कहते हैं। खेसरा नंबर डालने के प्रायोगिक नियम प्रायोगिक नियम 3। अब इस प्रायोगिक नियम 3 में नियम 3 क्या है तो नियम 3 को हम देखते हैं। नियम 3 कहता है कि छोटे प्लॉट में नक्शा में बने छोटे प्लॉट में अंक अंश का प्रयोग करना चाहिए। अंक अंश का प्रयोग, अंक अंश का प्रयोग। तो चलिए हम अंक अंश क्या है इसको हम समझते हैं और प्रैक्टिकली यहां पर हम समझेंगे कि अंक अंश क्या होता है। अंक अंश जैसा कि शाब्दिक अर्थ आपको दिख रहा है, अंकों का अंश। आप देखते हो शब्दांश, शब्द का अंश, और यहां पर अंक अंश हमने लिखा अंकों का अंश, अंकों का छोटा रूप, उसी को अंक अंश कहते हैं। तो ये नक्शा की बात हम कर रहे हैं। तो नक्शा में सबसे पहला काम जब हम स्टार्ट करते हैं, आप भी नक्शा शब्द, ये नक्शा जैसे आ जाए सबसे पहले नॉर्थ लाइन ही बनाना। पहला काम आपके लिए यही है, नॉर्थ लाइन बनाना है। ये उत्तर लिख दीजिए और स्वतः ये दक्षिण हो जाता है। नॉर्थ लाइन, यहां पर लिखिए मशहूर नाम, मशहूर नाम। अब देखो मशहूर नाम लिखा हमने आज। पहले कभी लिखते हैं मौजा का नाम, मौजा का मशहूर नाम या ओनली मशहूर नाम। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहां पर मौजा का नाम ही लिखना है।
थाना नंबर, थाना नंबर, राजस्व थाना, राजस्व थाना, पुलिस थाना, पुलिस थाना, अंचल, पैमाना, नक्शा बनाने की ईस्वी, देखो यहां पर सीट नंबर भी लिखा रहता है इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। एक और लिख लीजिए जिला, और वो भी अगर लिखना है तो सीट नंबर भी लिख सकते हैं, सीट नंबर। इसको सीट नंबर तो इंग्लिश शब्द है, इसको चादर नंबर कह दो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिला और चादर नंबर ही लिखो, चादर नंबर, चादर नंबर को ही सीट नंबर का। नक्शा एक बना लेते हैं, और एक नक्शा बना लेते हैं, बहुत आराम से हम बना लेंगे नक्शा। मैं इस नियम को दिखा दे रहा हूं कि अंक अंश कैसे डाला जाए और क्यों डाला जाए। छोटा प्लॉट है, अंक अंश ही डालना पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं। चलिए एक किसी मौजे का ये मैप है, एक बना लिया यहां पर। अब देखो ये डायरेक्शन है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम और ये पूरब है। नक्शा में तो इंगित नहीं रहता, नक्शा में नॉर्थ लाइन से ही आपको पूरा का पूरा पहचान करना है, लेकिन आपको जो मैप बना के देना है किसी को, तो उसमें ये बात लिखना पड़ेगा, ये जरूरी हो जाती है। और एक उत्तर पश्चिम है, नंबर तो यहीं से स्टार्ट होता है, पहला नियम हम बताए भी। यहां उत्तर पश्चिम से स्टार्ट होता है, तो खेसरा एक यहां पर है, और लास्ट का जो ये नंबर है, लास्ट का ये बड़ा सा एक प्लॉट है, यहां पर 2000 खेसरा है। जो 2000 माने किसी गांव का ये एक मैप है, और इस गांव के मैप में, किसी मौजे के मैप में यहाँ पर खेसरा 1, खेसरा 1 डाला गया है। यहाँ पर 2000 यानी कंप्लीट 2000 प्लॉट का ये 2000 खेसरा का ये गांव है, और इसी में पूरा का पूरा नंबर भरा हुआ है। अब कहोगे कि क्या ये खंड 2000 हो जाएगा? नहीं, 2000 नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मान लो कि भाई और बड़ा होगा, 2000 खंड, इसको समझो। यहां तो समझना है, समझने के लिए छोटा सा ही हम एरिया घेरते हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी बातों का जिक्र करेंगे आपके साथ। अब देखो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि नक्शा में बने छोटे प्लॉट में अंक अंश का प्रयोग करना है। ये अंक अंश क्या होता है? मान लिया कि ये पूरा हम भरते आ गए नक्शा में, नक्शा के रूल रेगुलेशन के आधार पर, और नक्शा के रूल रेगुलेशन के आधार पर हमने भरा, और यहाँ पर मान लो कि इस जगह पर 1200 का रेंज चल रहा है, कहीं 1300 का रेंज होगा, कहीं 1200 का होगा, कहीं 1100 का होगा, तभी तो 2000 यहाँ पर हुआ है। कभी 1500 का रेंज होगा, कभी 1600 का रेंज होगा, इस तरह से पूरा भरा हुआ है। तो मान लो कि इस बीच में आ गया है 1200 का रेंज, तब 1200 का रेंज आ गया, तो हम इसमें पूरा लिखा यहाँ 1200। अब 1201 बगल के प्लॉट में 1201 लिखा, 1201
1, यहां 1202 लिखा, 1202, यहां 1203 लिखा, 1203, यहां 1204, 1204 कहिए या 1204 कहिए, 1204। इस तरह से प्लॉट लिखा जा रहा है। 1205, 1206, अब इसमें अब देखो ये प्लॉट एक छोटा आ गया। मान लो कि इसके बगल में 6 के बगल में एक छोटा सा प्लॉट है जिसमें पूरा नहीं हट रहा है, 1207 नहीं हट रहा है, तो यहां पर लिखेंगे 07, यहां लिखेंगे 07, यहां फिर 1208 लिख देंगे, 1208, और फिर इसमें 1209, ये भी एक छोटा सा प्लॉट है तो 09 लिख देंगे, 09। अगर इस तरह से नहीं हटे तो 09 आप कर सकते हैं। 9 भी लिखने का बहुत सारा तरीका है, आपको एक और बता दें, इस तरह से भी 9 लिखा जाता है, 1209। 1210 अगर पूरा हट जाए तो अच्छी बात है, 1210। ये 1211 है, पूरा हट गया, 1211। 1212 एक छोटा प्लॉट है, अब छोटा प्लॉट इसमें आ गया, 1212 नहीं लिखा जाएगा तो सीधे 12 आप लिख दिया, यहां 13 लिख दिया, और ये 1214 हो गया, 1215, 1216। अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसी में जो हमने किया, अब देखो ये पूरा 1200 का रेंज है, कहीं इस तरह से 1200 का रेंज चल रहा होगा, कहीं 1100 का चल रहा होगा, कहीं 1300 का चल रहा होगा, इस तरह से चल रहा होगा। अब यहां पर 1200 का रेंज चल रहा है और इस प्लॉट में देख रहे हैं कि 07 लिखा हुआ, इसका मतलब है इसको 7 नहीं पढ़ना है, 1207 पढ़ना है। और ये 1208 तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन 1209 ये 09 लिखा हुआ है। बहुत लोग इस नंबर को अगर नहीं जानते तो ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है, इस तरह से 1209, 1209 इस तरह से लिखा रहेगा, या ऐसे भी आपका जगह अगर मिले तो 09 ऐसे भी लिखा रहेगा, तो 1209 हुआ। और आप देख रहे हो कि 1210 है, 1211 है, और यहाँ 1213 जो लिखा हुआ है ये 1212 है और ये 1213 है। ये बात जानना, ये 12 क्या है और 13 क्या है। ये 12 भी 1212 को दिखा रहा है, ये 13 1213 को दिखा रहा है, यहाँ पर 1207 दिखा रहा है, यहाँ पर 1209 दिखा रहा है। यानी छोटे प्लॉट में अंक अंश का प्रयोग होता है नक्शा के अंदर। अगर इस तरह से आपको देखना है, समझना है कि वो छोटा सा नंबर, मान लिया कि जो लोग नए हैं, उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि भाई E07 लिखा हुआ है, अब वो तो समझेंगे कि वो खेसरा नंबर 7 है, और यहाँ 12 लिखा हुआ तो वो सब समझेंगे कि खेसरा नंबर 12 है या प्लॉट नंबर 12 है। 13 लिखा हुआ तो वो तो समझेंगे कि प्लॉट नंबर 13 है। नहीं बंधु, आपको ये समझना है कि ये 12-13 जो लिखा हुआ है वो किस रेंज के घेरे में है, किस नंबर के घेरे में वो पड़ रहा है। अगर ये
1100 के रेंज में ऐसा आ रहा है तो आप 1112 पढ़ लो। अगर 1100 के रेंज में 13 ओनली लिखा हुआ आ रहा है छोटे प्लॉट में तो 1113 पढ़ लो। अगर 1600 के रेंज में आ रहा है 07 तो 1607 पढ़ लो। लेकिन यहां 1200 के रेंज में आ रहा है इसलिए इसको हम 1207 ही पढ़ेंगे। ये 1200 के रेंज में 09 हमको दिखाई दे रहा है छोटे प्लॉट में, इसलिए 1209 ही पढ़ेंगे। ये 1200 के रेंज में 12 दिख रहा है इसलिए 1212 पढ़ेंगे। और यहाँ पर 1200 के रेंज में ही ये 13 दिख रहा है इसलिए 1213 पढ़ेंगे। अगर इस तरह से नक्शा को आप मुआयना करते हो, सर्वे करते हो, चेक करते हो, उस पर गहन दृष्टिकोण रखते हो तो होता क्या है, नंबर का स्पष्टीकरण यानी खेसरा नंबर का स्पष्टीकरण आपको मिल जाए। और इसलिए ये कहा कि प्रायोगिक रूल 3 जो है इसमें बताया कि नक्शा में बने छोटे प्लॉट में अंक अंश का प्रयोग करते हैं। तो अंक अंश क्या है, यही 07 पूरा 1207 न लिख के उसका लास्ट वाला 2 नंबर लिखा 07, पूरा 1212 न लिख के लास्ट वाला 12 लिखा, पूरा 1213 न लिख के लास्ट वाला 2 नंबर 13 लिखा। इसलिए कि भाई ये रेंज क्या है, ये 1200 का रेंज चल रहा है, 1200 के घेराबंदी में ही ये अंक अंश है। अगर 1300 के घेराबंदी में है तो 1300 लेकर पढ़ो, अगर 1400 के घेराबंदी में है तो 1400 लेकर पढ़ो, अगर 1500 के घेराबंदी में है तो 1500 लेकर पढ़ो। ये आपको समझना होगा। हम तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर यहां आपको बताने का प्रयास किया कि नक्शा में जल्दी में नंबर कैसे खोजोगे। ये खोजने का तरीका है, नहीं तो 1213 पूरा लिखा हुआ कहीं मिलेगा नहीं और 3 घंटा खोजने में लगाओगे कि 1213 तो इस नक्शा में है ये नहीं है, तब तो आप अधूरा रह गए, आपका ज्ञान अधूरा रह गया। तो बंधु जो रूल है उस रूल को अगर फॉलो करते हो, उस रूल को अगर जानते हो आप, तब आपको प्लॉट नंबर खोजने में, खेसरा नंबर खोजने में कठिनाई नहीं होती है। ये सारे नियम हम डालकर बता रहे हैं इसलिए कि ताकि आप प्रत्यक्ष रूप से इन चीजों को देखो और आपके पास अगर नक्शा है तो उन नक्शा में इन चीजों को ढूंढने का प्रयास करो। और जब ढूंढने का प्रयास करोगे तो यहाँ का ज्ञान सफल उपयोगी ही माना जाएगा कि हम जो आपको ज्ञान दे रहे हैं वो आपके लिए कितना कामयाब और कितना कारगर है। तो चलिए इस रूल को हमने बारीकी से समझा, बारीकी से बताया भी आपको। अब नेक्स्ट रूल जो देंगे उसमें फिर हमको मैप बनाना होगा और उस मैप में बताना होगा, कारण कि एक एक रूल के लिए हम मैप का कटिंग कर रहे हैं, मैप बना रहे हैं, उसमें एक एक रूल को दर्शा रहे हैं कि इस रूल को बारी बारी से आप समझिए, एक एक करके समझिए, आपका अनुभव ठोस हो, आपका ज्ञान डीप हो, आप मजबूती से ज्ञान हासिल करो। हमारी तो यही आशा भी है और आपसे शुभकामनाएं भी है कि भाई आपके साथ हम शुभकामनाएं दें या आप हमको दे रहे हो, दोनों आदमी का मेल, दोनों आदमी का संबंध बिल्कुल अन्योन्याश्रय संबंध है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर टीचर समझते हो तो टीचर के बिना ये छात्र अधूरा होता और छात्र के बिना टीचर अधूरा होता। तो इसलिए आप मित्र के बिना दूसरा मित्र, अगर मान लिया कि हमको सहयोगी मित्र समझते हो तो सहयोगी मित्र समझकर ही हमारे साथ चलने का प्रयास करो। हम दोनों आदमी मिलकर आगे चलें, हम दोनों आदमी मिलकर आगे बढ़ें। ज्ञान तो इसी का नाम है। ज्ञान तो आपसे लेना भी है और ज्ञान देना भी है। मैं इस वीडियो में, चाहे किसी भी वीडियो में, मैं चाहता हूं कि जो एक बात आपको कहूं वो आपके दिमाग में जाए।
अगर इसमें हम सक्षम हो जाते हैं, इसमें हम सफल हो जाते हैं, तो मेरा वीडियो आपके लिए तो उपयोगी हो ही गया। अगर ये वीडियो उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, लाभप्रद है और आपके ज्ञान में चार चांद लगाता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो एक दूसरे का पूरक है, इसे सब्सक्राइब करें। और अगर इससे भी डीपली और डिटेल्स ज्ञान हासिल करना है तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पर विजिट करके प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ यहां पर आकर डायरेक्ट जो मैं क्लास चलाता हूं वहां आप ज्वाइन करें और यहां से अमीन बनकर मार्केट में जाएं। कारण कि फील्ड वर्क भी मैं बारीकी से, जिस बारीकी से इसको पढ़ा रहा हूं उसी बारीकी से फील्ड वर्क भी करा देता हूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको दे देता हूं, एक एक औजार चलाने का ज्ञान सिखा देता हूं, आप ही के हाथ से औजार चलवा देता हूं। तब जब इतनी सुविधा आपको दे रहे हैं, फिर यहां से जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी, बिहार गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड संस्थान है यह। तो चलिए, अगर ये अच्छा लगा तो हमारा वीडियो सफल, आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो वीडियो बनाना भी हमारे लिए अधूरा ही रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।